रही शिलकरा की बात, शिलकरा में भी इसी प्रकार का जो हुआ है 17 दिन के बाद ही 14वें दिन आपके पास आए थे। जी 14 दिन हमारे पास वो लोग आए थे। उनका फोन आया था कि मान लीजिए आप कहाँ हैं। उनका भाई हम अपने थान में हैं कि हम लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। किसी का अगर जीवन बच जाता है तो ये भी एक पुण्य का काम है। तो वो लोग यहाँ पे भाटिया थान पे आए। यहाँ पे बाबा बौखनाथ अवतरित हुए। उन्होंने अपना सीधा 3 दिन का समय दे दिया। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम लोग कहते हैं कि बाबा बौखनाथ का मुख्य थान जो है वो बौकटिब्बा है। जी तो बौकटिब्बी की कोई ऐसी चमत्कारी घटना जो आपने? उस टाइम हमारे पे देवता नहीं था, कुछ नहीं था। उस टाइम मतलब एकदम ये थे, जैसे हमने मंदिर में सबल मारा तो वैसे वहां से एक आग का गोला, एक चक्र निकला, सीधे पेड़ पे बैठ गया। आग का गोला? जी जी। और चक्र? बाबा बौखनाथ उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध देवता है। जी। अयोध्या धाम में पहला और लास्ट प्रमाण उसी का है। इससे पहले कोई देवता की डोली वहां पे न गई और इससे लास्ट में भी सबके लिए इसके बाद लेख बन गया। पहला देवता बाबा बौखनाथ है और लास्ट भी बाबा बौखनाथ है। जब बाबा बौखनाथ ने शिवरात्रि में कहा कि भाई मैं अयोध्या की यात्रा करना चाहता हूं, वो हमारा मुल्क डर गया था कि भाई अब कैसा जाएंगे। चलो इधर अपने पहाड़ की यात्रा तो सरल है, पर नीचे अयोध्या की यात्रा तो बहुत कठिन है। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। द महिमा चैनल में आपका स्वागत है। और क्योंकि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है और इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और उत्तरकाशी के यमुना घाटी में हम लोग, ये नाग भूमि है जहां नाग देवताओं का वास है। और हम आए हैं आज बौख देवता जो जिनका मूल स्थान है भाटिया गांव, और वहां पर बाबा बौखनाथ की इस धरती पर, यहाँ पर क्या है बाबा बौखनाथ और क्या उनका जो है महिमा है, उन्हीं से हम जानने यहाँ पहुंचे हैं। जी, आपका स्वागत है। और क्या है बाबा बौखनाथ और क्या महिमा है, क्या कहते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा बाबा के बारे में बताएंगे आप? सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के माध्यम से बाबा बौखनाथ के दरबार में आपका स्वागत है। रही बाबा बौखनाथ की बात, बाबा बौखनाथ एक शिव स्वरूप है जो कि केदार खंड में हमने कई व्यासों से भी सुना है। बाबा बौखनाथ केदारनाथ से अपना स्थान मानते हैं और वहाँ से सीधे बौखटिब्बा में उनका तप स्थली है, जन्मभूमि भी है। और वहाँ पे बाबा बौखनाथ ने अपना तप किया है। और वहीं से बाबा बौखनाथ कपनोल होते हुए आपके तिया मंदिर में, आपके देवराना में, वहाँ से बाबा बौखनाथ बड़कोट पट्टी के और आपके बड़कोट में नादिन गुंदिन उनके नाम के एक चौरी है। अच्छा, कितने गांव हैं जो इस बाबा बौखनाथ को पूजते हैं? बाबा बौखनाथ के 17-18 गांव हैं। अच्छा, लगभग है तो बहुत हैं। उधर राड़ीपुर भी है आपके। अच्छा। तो पर इधर जो हमारे पहले बाबा बौखनाथ के 60-65 गांव उधर मुंगर संती में थे। जी जी जी। 18-20 गांव हमारे बड़कोट पट्टी में थे। पर कुछ समय कुछ ऐसे कुछ घटना हुई या कुछ किसी ने मतलब इस चीज को तोड़ाया होगा। जी जी या जी। किसी ने मतलब इस प्रकार से जो तब बाबा बौखनाथ ने अपने बड़कोट पट्टी में ही निवास रखा। उधर रुद्रेश्वर महाराज आए। तो बहुत बात की बात है। लेकिन पहले बाबा बौखनाथ का पहले बौखनाथ इस धरती के मालिक बाबा बौखनाथ को पहाड़ का राजा भी कहते हैं। अच्छा, पहाड़ में केवल बाबा बौखनाथ का ही वास था। अब कुछ समय के बाद अब इधर ये रुद्रेश्वर फलाना देवता है, ये इसके बाद की बहुत
बात की जैसे बात है। ये बाबा बौखनाक के कोई ऐसे चमत्कार जो आपने देखे होंगे कि उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया और हुआ हो? बाबा बौखनाक के कई प्रकार के चमत्कार है। रही सिलकर टनर, ये तो बहुत बात की बात है। इससे भी पहले पूर्व काल से इसके कई चमत्कार होते रहे हैं। पहले के समय जब बीमारी पड़ती थी गांव गांव में, अच्छा। कई हमारे इलाकों में, तो बाबा बौखनाक अपना शंख अपना चिमटा गांव का भ्रमण करते थे और गांव के बाहर घूमते थे और बीमारी समाप्त हो जाती थी। अच्छा, ऐसा हुआ है? हुआ है, ऐसा भी हुआ है। कहाँ ऐसा? इधर हमारे इधर बिंगसी गांव में अच्छा। जब वहां पे बीमारी पड़ी तो हमारे जो दादा बुढ़ा हैं इधर से, मतलब तो यहाँ से तालुकों से, अच्छा। वहां मतलब वहां से सीधे अकेले, और भी उसके साथ कोई भी आदमी नहीं था, तो सीधे बिंगसी गांव में रात को गया। रात को अपने उस गांव की परिक्रमा की और उस बीमारी को समाप्त कर दी। किस तरह की बीमारी रही हुई? हैजा टाइप का था? इसको पहले हैजा की बीमारी बोलते थे। अच्छा। तो इसी प्रकार से बाबा बौखनाक के कई चमत्कार हैं। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम कहते हैं कि सिलक्यारा में भी देवता ने 3 दिन के लिए कहा था? जी क्या जी क्या जी था ये प्रकरण? मजदूर वहां फंस गए थे, 41 मजदूर, जी। 17 दिन बाद निकले, जी जी 14वें दिन आपके रही पास आए। सिलक्यारा की बात। सिलक्यारा में भी इसी प्रकार का जो हुआ है। 17 दिन के बाद ही 14वें दिन आपके पास हाँ, आए थे वो? जी जी 14वें दिन हमारे पास वो लोग आए थे। उनका फोन आया था कि माली जी आप कहाँ हैं। हमने कहा भाई हम अपने थान में हैं, कि हम लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा आप लोगों का स्वागत है, ठीक है, किसी का अगर जीवन बच जाता है तो ये भी एक पुण्य का काम है। तो वो लोग यहाँ पे भाटिया थान पे आए, यहाँ पे बाबा बौखनाक अवतरित हुए। उन्होंने अपना सीधा 3 दिन का समय दे दिया। अच्छा। जहाँ इतने दिन में कुछ नहीं हुई, बड़े बड़े अवगर जैसे मशीनें, बड़े बड़े बुद्धिजीव ऑस्ट्रेलिया जैसे ये वैज्ञानिक भी आ रखे थे। तो मतलब 3 दिन में क्या होना था, जहाँ इतने दिन में नहीं कुछ नहीं हो पाया, तो 3 दिन में बाबा बौखनाक ने अपना जो चमत्कार देखा, उसमें विश्व विख्यात बाबा बौखनाक का नाम चले गया है। इसी प्रकार से अच्छा, जैसे 40 मजदूर बाहर निकले। जी, ये तो बड़ी महिमा रही है और जी। ये देश और दुनिया और वहाँ काफी चैनलों ने कवर जी, भी किया जी। था ये। अभी जैसे बड़कोट में हमने सुना कि वो 18 फीट नीचे जमीन के नीचे जो है कुछ मूर्तियां निकली जी थी, जी तो जी जी वो भी बल बाबा बौखनाक की वजह जी, से। जी। क्या क्या कहानी है इसके पीछे? अब बड़कोट में आरा मशीन के पास, जी जो कि मतलब भाटिया का निवासी गोविंद राम डोभाल जी, जी जी। ये 2 भाई हैं, गोविंद राम डोभाल जी और बिरजमोहन डोभाल जी। ये मतलब बम्बई में रहते थे पहले। अच्छा अच्छा। तो बम्बई में इनका कुछ मन लगा कि हम अपने पहाड़ों की ओर जी जी कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। वहां पे तब एक कोई व्यापारी था, वो कोई उससे वो मशीनी निकाले। जी। तो वहां पे मतलब जब वो मशीनी निकाले उन्होंने, तो वहां पे कुछ दिन वो लोग परेशान रहे। कभी वहां पे मशीन में कोई गिरता था, कभी बीमार होता था। गोविंद राम जी? जी जी गोविंद राम के परिवार में। जी। तो कभी मतलब जो भी प्रकार की बीमारी, तो उन्होंने देवता को पूछवाया। अब देवता ने बताया ये भाटे में कि भाई वहां पे मेरा स्थान है, कुंड है, चक्र है, गोला है, मूर्तियां हैं। इस प्रकार से तो 18 फीट के नीचे जब बाबा बौखनाक की पालकी गई, माली गए, पुजारी गए, तो मतलब हमको विश्वास नहीं लग रहा था कि यहाँ 18 फीट की गहराई पे कुछ होगा कि नहीं होगा। अब ये तो वो ही जाने। तब जब मशीनों को बुलाया गया, लेबर को बुलाया गया, तो इस प्रकार से 18 फीट गहरे पे वहां पे कुंड निकला। तो पानी का कुंड? पानी का कुंड? पानी का कुंड। अच्छा। पानी के 2 कुंड थे वो। अच्छा। और वहां अंदर भी अभी भी आवाज मारता है। वहां पे भी अंदर शिवलिंग है, दर भी है, कई प्रकार से वो रात को भी अभी भी आवाज मारता है। अच्छा जी कि मेरे को बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो वो रोने लग गए कि भाई हम इतने दूर से आए देवता, अब हमारा सारा मशीन चले जाएगी यहाँ से, तो हम क्या खाएंगे। तो देवता ने वहां पे दीवार के लिए बोल दिया, देवता ने कि भाई इसको बंद कर दो, कोई बात नहीं, इसको मैं अपना आप थाम लूंगा। तो ये अच्छा, कुंड देवता ने बोला? जी जी जी। अच्छा। तो आपके सामने है, आप आइए देखिए, इस प्रमाण को भी आप देख लीजिए। वहां पे कुंड है, चक्र भी है, उस ताला में पानी भी है। अच्छा, जैसे एक बार कहते कि देवता जो है अनुष्ठानों में जाता है, दारी कफनोल वहां गए थे उसमें, जी, जी। तो वहां भी सुना है कि कोई चमत्कार दिखाया था? देवराने में बाबा बौखनाक की 11 लुद्र हैं। ये आदि काल से है या से नहीं है। ये बहुत
कई 100 वर्ष पुराने, 200 साल बहुत पुराने ये जो है, जब बाबा भोगनाथ वहां से आए तो पहले वास आपके देवराना में रहा भोगनाथ। रहा। वहां पे उसकी मूर्ति भी दिखाई दी थी पहले। तो वहां पे कुछ साल छूट गया बाबा भोगनाथ और उस रुद्रेश्वर देवता को दे दिया। अच्छा। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों के बाद यज्ञ भागवत पुराण किया। उन्होंने बाबा भोगनाथ को भी वहां पे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चंद लोगों ने मना कर दिया कि भाई हमारा अपना देवता रुद्रेश्वर देवता आएगा। तब जब वो लोग वहां पे परेशान हुए, वहां जब टेंट लगाए गए, तब रात को जब हवा तूफान चला, देवता का प्रकोप चला, तो वो टेंट सीधे तहस नहस हो गए और दूर सारा उड़ गया। सारा उड़ गया वहां से। अच्छा। अब उसके तीसरे साल उन्होंने फिर भागवत पुराण का उठाना किया। अब उन्होंने पहले सर्वप्रथम पहले बाबा भोगनाथ को बुलाया, बाबा भोगनाथ के थान में आया, बाबा भोगनाथ को मनाया, झुलाया, दिन निकाला। उसके बाद यहाँ से बाबा भोगनाथ देवराना के लिए गए। तो वहां पे बीच में देवराना से धारी तक एक गराड़ी, जिसमें सेब की पेटियां डालते थे ऊपर से। अच्छा, ट्रॉली रही होगी। जी जी, ट्रॉली जी। तो उस पे सेब की पेटियां डाल रहे थे। तो बाबा भोगनाथ ने नीचे रोड पे जैसे गाड़ी से उतरे वैसे बोल दिया कि भाई इसको बंद कर दो, जो ये चल रही है उसके बाद खोल देना। पर नहीं, किसी ने नहीं माना ये बात। अच्छा, तो ट्रॉली चली रही उसके थी। बाद बाबा भोगनाथ अवतरित हुए, अपने मोती निकाले, चावल का छाटा मारा, वो सीधे बीच में खड़ी कर दिया। अच्छा। इसका प्रमाण भी आज आपके पास है। वो मतलब वो ट्रॉली ऐसे के वैसे है वहीं। अच्छा, आज भी खड़ी है वो। जी जी जी, आज भी वैसे भी खड़ी है। आज भी नहीं निकाल पाया किसी ने। इसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें उसको खोलने के लिए, पर वो कार्य सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें बाबा भोगनाथ का ही प्रकोप था। तो उसके बाद वहां मंदिर पे परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद चारों तरफ देवता ने अपना सूद बंधन किया। तो एक जगह हम लोग देवता अपना मतलब झूला, वहां पे ढंगार में 2 बैल भी, वो भी आपस में कुछ झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, लड़ रहे होंगे। लड़ रहे थे आपस अच्छा, में। अच्छा। तो इसमें एक बैल थोड़ा कमजोर था, वो जो ढंगार में नीचे गिर गया था। तो देवता ने कहा कि भाई मेरे पे अब काली टिक्की लगती है कि ये देवता भोगनाथ आ रखा है यहाँ पे। तो भोगनाथ ने अपना छाटा मारा और उस बैल पे, और वो बैल एकदम ढंगार में खड़ा उठ गया। ये भी चमत्कार हमारे सामने की बात है। जीव हत्या होने से जी बची। जी जी जी, ये भी एक धर्म का कार्य किया बाबा भोगनाथ ने। तो उसके बाद वहां पे 7 दिन तक भागवत पुराण का कार्य चलता रहा बढ़िया ढंग से। तो उसके बाद तब बाबा भोगनाथ बड़े स्थान में आ गए। अच्छा, जैसे हमने सुना है कि किसी भी अगर भूत लगा है या ऊपरी चीज है और वो बाबा के दरबार में आता है, तो ऐसे कोई प्रकरण आए आपके सामने कि जो है लोग उठा के लाए और यहाँ अपने पैरों से? बाबा भोगनाथ के दरबार में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई बीमारी वाले भी आते हैं, किसी पे मातृ सवार होते हैं, किसी देवियों का प्रकोप भी होता है, किसी पे भूतों का भी प्रकोप होता है। तो बाबा भोगनाथ के दरबार में ये अंतिम फैसला, मतलब जब सब जगह घूम के आते हैं तो लास्ट में आते हैं बाबा भोगनाथ के दरबार में। अच्छा। अब कोई नहीं बचाएगा तो बाबा भोगनाथ ही बचाएगा। तब यहाँ से सब लोग ठीक होके जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण है जी जी आपके नजर में जो जी जी, आए? हमारे पास एक छोटा सा बच्चा भी आया था वहां गैर में, जो जैसे कुत्ते के जैसे भूख रहा था। अच्छा। अब जब मैं गद्दी के ऊपर बैठा तो वो मेरे लिए भी भूखने लग गया। अच्छा। जब देवता अवतरित हुआ तो देवता ने अपना छाटा जो मारा उसपे, तो उसके बाद वो तुरंत ठीक हो गया। ये भी हमारे सामने का प्रमाण है इस देवता का। अच्छा जी। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम, कुछ ऐसे बीमार लोग भी आते होंगे जो डॉक्टरों के पास दौड़ गए लेकिन ठीक नहीं हुए, तो ऐसे भी आए यहाँ पे? जी जी जी, आते हैं। कईयों को कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो बाबा भोगनाथ ने उनको भी ठीक किया। अच्छा जी। तो मतलब ऐसा कोई उदाहरण है कि लोग हॉस्पिटल के चक्कर दिल्ली तक गए? हाँ, दिल्ली से भी बहुत लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा। जो बीमारी वाले हैं वो बहुत लोग आए यहाँ से। अच्छा। डॉक्टरों ने मना किया तो बाबा ने उसको भी, कपनोल का एक उदाहरण है, इसके दोनों कितने खराब बता रहे थे। अच्छा। तो ये बाबा भोगनाथ के पास है, तो बाबा भोगनाथ ने कहा भाई तेरे पे पांडवों का दोष है, इसका उठाना कर, और तुरंत ठीक बन गया। तो अच्छा। यहाँ पे डॉक्टर भी मेरे को फील लगने लगे, मतलब बात अच्छा। है। ये भी प्रमाण है हमारे सामने की बात। अच्छा जी, मतलब वो क्या उसका नाम, उसने उठाना निकाला? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक हो देवता ने गया। कहा कि पांडवों का दोष है और तुरंत उठाना निकला, उसके बाद बिल्कुल
ये पांडव का क्या हर गांव में रहता है कुछ जी, जी, पांडवों जी, का? जी। क्या रहता है ये? पांडव, ये भी 5 पांडव देवता, ये भी प्रत्येक गांव में इनकी चौरियां हैं, इनकी थातियां हैं। चाहे कपनोल की बात हो, चाहे हमारे भाटे की बात हो, चाहे बड़कोट की बात हो, किसी भी गांव में, प्रत्येक गांव में ये पांडव देवताओं का निज निशान है और इनका श्राद्ध भी दिया जाता है। अच्छा हर तीसरे वक्त कोई दूसरे पक्ष में देते हैं या तीसरे में देते हैं, मतलब ना प्रत्येक गांव के अच्छा 7 दिन का इनका कार्य होता है। इनको झुलाया जाता है, इनसे मतलब इनकी पूजा दिया जाती है। अच्छा। जैसे क्या उसका नाम, ये भी सुना है कि बच्चे नहीं होते किसी के, जी जी तो वो अगर यहाँ मंदिर में आके दर्शन करता है, मन्नतें मांगता है, तो ऐसे जी, कोई उदाहरण है कि बाबा बौखनाथ की वजह से निसंतान को संतान मिली हो? जी जी ऐसे हैं क्या? जी। कितने लगभग रहे होंगे? बाबा बौखनाथ का एक शिवरात्रि का मेला होता है। तो जो शिवरात्रि का मेला होता है तो दूर दूर से लोग उस मेले में सम्मिलित होते हैं। अच्छा तो रात को बाबा बौखनाथ की 4 पैर की 4 पूजा होती है। पहले 10 बजे, उसके बाद ये 12 बजे, इसके बाद 2 बजे, फिर चौथी पूजा 4 बजे से आपके 5 बजे के बीच में। तो रात भर लोग बैठे रहते हैं, जिनकी संतान नहीं होते वो भी रात भर अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। तो 4-5 बजे के बीच में बौखनाथ अवतरित होता है। फिर वो जिनका संतान नहीं होता है उनको वरदान देता है कि भाई साल भर के लिए मेरे कार्य पे रहना, मैं साल भर के बाद आपको आपकी मन इच्छा पूरी कर दूंगा, बालक दूंगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी उसको पूर्ण करूंगा। ये भी हम। अच्छा। जैसे साल भर के लिए देवता महाराज ने बोला है कि कार्य पे, तो वो क्या है, रहता है, क्या नियम जी, रहते हैं जी, ऐसे जी। कि उनको उस जैसे नियम से? जैसे माना बात, आप मीट के लिए भी बोलता है, जैसे ये शराब या बाहर का खाना एक बंधन होता है ये साल भर का, कि आप इस क्रिया में रहे, बाहर होटलों में न खाए, मीट मदिरा न खाए, या दारू, जो आपके परिवार में कोई दारू शराब पीने वाले हैं वो भी मतलब वंचित रहे। और इसी प्रकार से तो साल भर में हमने कई लोगों का अच्छा वो भी प्रमाण देखा है। अच्छा। बच्चे मतलब जी, जी, बच्चे जी, लेके आए हैं लोग यहाँ? जी मतलब जिनका संतान प्राप्ति होगी तो उसके बाद बच्चे लेके भी आए यहाँ? जी 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 जी। अच्छा पुराला का उदाहरण है मेरे पास। उसके मतलब 8-10 साल के बाद ही, मतलब जब यहाँ पे आए तो देवता ने कहा भाई 2 साल में, 1 साल में नहीं बोला, वहां पे 2 साल बोला। अच्छा 2 साल के बाद उनका मतलब ये है कि 10 साल के बाद फिर 12 साल में उनका लड़का हुआ, तो वो हर मेले में यहाँ पे आते हैं। आपके जौनसार का भी उदाहरण है। अच्छा जौनसार से भी हमारे पास यहाँ पे दरबार में आते हैं अपने बालक लेके। अच्छा। हमारे गांव में भी, यहाँ पे भी है, कई उदाहरण है कई लोगों का। ये जिनके जो है जी, जी, जी। निसंतान थे, संतान हो ही गई। तो संतान दिया भगवान बाबा बौखनाथ ने। अच्छा। जैसे क्या उसका नाम, ये लोग कहते हैं कि बाबा बौखनाथ का मुख्य स्थान जो है वो बौख टिब्बा है। जी जी तो जी। बौख टिब्बी की कोई ऐसी चमत्कारी घटना जो आपके दौरान हुई हो या आपके पूर्वजों से, जी जी जी। है ना? बाबा बौखनाथ का वो थान ने, वो धाम है बाबा बौखनाथ का, अच्छा धाम है। वो धाम है। वहां के तो अनेकों चमत्कार हैं, जो मतलब जिसके साक्षी हम भी हैं। अच्छा अब किस तरह पहले के? में तो बहुत चमत्कार होता था, वो भी अब भी उतना ही चमत्कार है उसके अंदर। वहां एक विशाल शिवलिंग है वहां पे? उस धाम पे। जी। और उस शिवलिंग के नीचे एक विशाल तालाब है, वहां पे स्वयं बाबा बौखनाथ वास करते हैं। वो उसी डांडे से मतलब उस चारों तरफ देखते हैं। अच्छा वो शिवलिंग जो जी है? जी जी जी। वो नाग के रूप में आ रखा है यहाँ पे, और वहीं से वो सब चीज देखता है, मतलब कि क्या कहीं हो रहा है, क्या मतलब कहीं है। तब बाबा बौखनाथ का पहले बहुत प्राचीन पुराना मंदिर था, एक छोटा सा। अब उसको हमने नया में बना दिया है। तो बाबा बौखनाथ का जब हम मंदिर को तोड़ रहे थे, अच्छा जब मंदिर को हम तोड़ रहे थे, तो वहां पे जब हमने सब्बल मारी मंदिर में, अच्छा तो हमारे सामने उस टाइम हमारे पे देवता नहीं था, कुछ नहीं था उस टाइम, मतलब एकदम ये थे। तो जैसे हमने मंदिर में सब्बल मारा, तो वैसे वहां से एक आग का गोला, एक चक्र निकला और सीधे पेड़ पे बैठ गया। आग का गोला जी जी और जी। चक्र? तो मतलब जब हमको संशय रही, सबने बोला कि इस पेड़ पे जा रखा है, तो हमने, ये विनोद पत्रकार है एक हमारे गांव का, जी जी जी। तो उसको मैंने उस पेड़ में भेजा। उसके पास एक औजार दिया डांगरी, कि भाई इसके मतलब टहने कार दे, कहाँ गया वो। तो उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दिया।
रात को भी जो कोई लोग शराब या मतलब माना खाना खा के जाता है, या तो रात को भी वहाँ पे मात्रियों का प्रकोप होता है। अच्छा। जो ये बौखनाक के साथ मात्रियां रहते हैं, इनके ग्वाल बाल हैं, तो ये रात को भी वहाँ बहुत परेशान करते हैं। अच्छा। जो लोग मतलब शुद्ध सफाई से जूता चप्पल ले जाते हैं, खाना खा के मतलब वहाँ का जो भोग है, प्रसाद बनता है, चूरमा बनता है, केला संतरा जो भी है वो इनका भोग है बाबा बौखनाक का। तो रात को कई लोगों को इन्होंने खींचा। कैसे रात खींचा? को मतलब जैसे माना रात को सो रखे थे। अच्छा। अभी एक कीर्तमणि नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको सामने उनके साथ बात कर देता। एक दिन हाँ जी। थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ा कुछ ऐसा कुछ ये हुआ कि भाई मैंने तो बौखनाक को देखा है, केवल अपने आप को देखा, मैंने कैसा झूलता हूँ या कैसा माना। आज मैं यहाँ कुछ चमत्कार दिखाऊंगा। हाँ। तो मतलब चमत्कार, हमने खाना पीना खाया, बैठे, हमारे साथ और भी अन्य लोग थे, 18 लोग। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भाई आज मैं तुमको कुछ दिखाऊंगा। और वो डर गए, वो बोलने लगे मतलब क्या दिखाएंगे आप? मैंने कहा आज दिखाऊंगा, मैं आए कुछ की नहीं। तो मैंने कहा, मैं मात्रियों का ऑर्डर मारा कि भाई इस छत को ऐसा बजाओ, जिसमें हम सोते थे उसमें टीन लगी हुई ऊपर से। अच्छा। कि भाई इस छत को ऐसे बजाओ जी 18 लोग खड़े उठ जाएं। तो ऐसा ही हुआ, ये मेरे सामने का प्रमाण है। जब छत बजाने उन्होंने शुरू किया तो मैंने कहा भाई नहीं, इस दरवाजे में ऐसी लात मारो जो ये खड़े उठ जाए सारे। अच्छा। ऐसा भी मैंने देखा। तो ऐसा ही हुआ, ये सारे लोग सब डर गए। मतलब छत बजने लग गई? जी जी जी, छत भी बजने लगा और दरवाजे पे भी आवाज आने लगी? जी जी जी, दरवाजा सीधा खोल दिया। एक कीर्तमणि अभी नीचे जा रखा है। जी जी जी। नहीं तो मैं आपको साक्षी। अच्छा, ये पंडित जी आपके साथ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी इन्होंने मेरे को मेरा पैर पकड़ा यहाँ से कि भाई क्या हुआ तेरे को, चाहे आप बुला दो उनको थोड़ी देर। अच्छा, तो ये जैसे वहाँ पे भगवान ये बौखनाक का प्रकोप है। बौखनाक, जी जी, बौखनाक को वहाँ विद्यमान जी, है जी, वो। जी। तो उनके साथ मात्रियां भी रहती है। तो मात्रियां क्या है ये इंद्र की पैरे हैं ये। अच्छा। ये मतलब प्रत्येक डांडों में रहते हैं ये। तो ये मतलब बौख डांडे में इनके अधीन में है, ये बाबा के अधीन में चलते हैं ये मतलब। अच्छा। तो बाबा बौखनाक का जो ये डांडा है 11 फीट के, समुद्र तल से जी बौख टिप्पा तक 11,000 फीट है ये। अच्छा। यहाँ पे आपके केदार कांठा भी दिखाई देता है, आपका हिमालय भी पूरा, यमुनोत्री, गंगोत्री, आपका मसूरी भी, ये सारा दिखाई देता है यहाँ से, बौख टिप्पा से। अच्छा। वहाँ पे मतलब सारे ये 9 सिंह के दर्शन इधर आपके यमुनोत्री के ऊपर है। अच्छा। ये भी यहाँ से दर्शन होता है। उत्तरकाशी जैसी उत्तरकाशी है, यहाँ से भी पूरा दिखाई देता है यहाँ पे। तो इस बौखनाक की बहुत बड़ी महिमा है। ये देवता आज अच्छा, जैसे आप लोगों ने मंदिर बनाया वहाँ पे, तो कई घटनाएं ऐसी भी हुई होंगी आपके साथ की जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी? ना जी जी जी, ऐसा कोई चमत्कार हुआ वहाँ पे? जी जी, बहुत। जैसे पानी की दिक्कत है वहाँ, तो पानी कैसे पहुंचता था वहाँ? जब हम वहाँ पे मंदिर बना रहे थे तो मतलब हमारे साथ हमारे मिस्त्री लोग भी उसी टाइम साथ थे। तो जैसे हमने शुरू पत्थर लगाया, वैसे वहाँ पे हमारे जो मिस्त्री थी 5 ग्राम की सोने की गुंठी, वो हाथ से सीधे छटक गई और सीधे उस पत्थर के नीचे। अच्छा। ये हमारे सामने जो मिस्त्री जी, तो उसकी गुंठी सीधे वो आई, पहले सोने की अंगूठी चली? सोने की अंगूठी। जी 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 जी। तो उसने ऊपर नहीं उठाया, उसने सीधे बाबा बौखनाक को ही चढ़ा दिया वहां पे। अच्छा जी। पानी का भी वहां बहुत बड़ी दिक्कत थी। पानी भी हमने यहाँ पे कपनोल से खचरों के ऊपर लाया है। तो बड़े। अच्छा, जैसे वहाँ कहते हैं कि बौख टिब्बे में जो है एक ऐसा थात है जहाँ जो है मेला आयोजित होता है। तो ऊपर मंदिर में क्यों मेला नहीं लगता, नीचे क्यों होता है? और मंदिर में तो उसका पूजा अर्चना होती है। अब इतनी भीड़ को उसने वहां पे कहाँ रखने। पर नीचे एक धूपकुंडा का थाता रहा, एक वहां पे बाबा बौखनाक का पहले ऊपर पूजा होती है, उसके बाद मेले के लिए नीचे आता है धूपकुंडा थाता रहा। एक बहुत बड़ा सौड़ है जी, जैसे आपका रूपन्याल सौड़ है या हमारा कई प्रकार के हैं वहां पे। तो धूपकुंडा में बाबा बौखनाक का एक 4 पट्टी के बीच में एक बहुत बड़ा मेला होता है। हर तीसरे वर्ष, एक वर्ष बौख टिप्पा पे होता है, एक वर्ष आपके सीम नागराजा में होता है। तो इस प्रकार से इनका पता नहीं आप आपस में क्या तालमेल रहा होगा। ये सेम मुखेम का? जी जी जी, सेम मुखेम भी नागराजा है? जी जी जी, और में नागराजा है, यहाँ पे बाबा बौखनाक है। तो मतलब इनका कुछ एक साल यहाँ पे होता है तो एक साल सीम में होता है। अच्छा, तो ये लोग आते हैं इन मेलों में? जी 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 जी। अच्छा, आपके उत्तर काशी से भी लोग यहाँ पे आते हैं।
बाड़ा गड्डी से भी यहाँ पे आते हैं, आपके उधर जरमोला मोरी से, आपके सांकरे से, उधर से इधर ऊपर बनाल क्षेत्र से भी इधर आते हैं, मुंगर संती क्षेत्र से भी बौख टिप्पा मेले के लिए आते हैं। मतलब 400-500 गांव के लोग जो हैं जी जी आज भी जो है जी, बौख जी, टिप्पा और सेम जी। मुखिम जाते हैं। जी जी अच्छा, ये नाग भूमि है ये, जी। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि चाहे वो बौख टिब्बे में है, चाहे वो भाटिया गांव में है, या नंदगांव है, या कफनौल है, कभी सांप का जोड़ा मिला मंदिर के अंदर? कभी सांप आया आपके साथ ऐसा जी कुछ? जी जी। एक बार हमारे कंसेरो मंदिर में मैंने स्वयं शंकर भगवान का ही रूप देखा है। उसके गले में जो नाग है वो मेरे सिर तक आया। मतलब इस बात को मतलब आप झूठ मत समझना, ये बात जो है ये मेरी जिंदगी की पहली बार है। मैंने आज तक बचपन से ही बौखनाग का ही सेवा की होगी, तो मैंने इसको भी देखा है कंसेरो मंदिर में। उसने मेरा गला एकदम बंद कर दिया है। अच्छा, उसने मतलब कोई आवाज नहीं निकल पाई मेरी, तो मेरा यहाँ तक आया वो नाग। अच्छा जी। वो अपने आप तो वो पीछे छुप रहा। तब जब मैं डर गया तो उसने मतलब हाथ ऐसा किया कि भाई मेरे कार्य को चलाते रहना। अच्छा, भगवान जी, शिव ने जी, आपको जी। बाकायदा जो है, ये भी मैंने अपने सामने देखा। अच्छा, जैसे ये जो भगवान बाबा बौखनाग है, ये कब से आपसे अवतरित हुए हैं और कितने वर्षों से है आप पे, और क्या इसमें प्रक्रिया होती है कि जी जी कैसे पसवा बने आप? जी। मेरे पे बाबा बौखनाग 12 वर्ष में अवतरित हो गया था। तो पहले जब मैं हल लगाने जाता था, इससे पहले तो मैं जब हल लगाता था तो मेरा दिमाग कुछ पागल टाइप का हो जाता था। अच्छा जी। तो जब मैं पागल टाइप का होता तो मैं बैलों की, जी। अब लात को तो क्या बोलना है, पर हाथ से नीचे मतलब डाल देता बैलों को सीधा अच्छा गुस्से में। अच्छा। ऐसा जैसा विकराल होता था मैं। अब वो कुछ 2-4 साल ऐसे चलते रहा। भाई मेरे को क्या हो रहा है, और मेरे को क्या पता था कि बौखनाग का प्रकोप चल रहा होगा ये, या किसी का अन्य किसी का होगा। तब जब बाद में 12 वर्ष में बाबा बौखनाग का प्रकोप हुआ तो बाबा ने हल भी छुड़ाया, बाहर का खाना, होटलों का। कृपा हुई बाबा जी, की जी, 12 जी, वर्ष में। जी। अच्छा 12 वर्ष में जब कृपा हुई तो हल भी छुड़ाया, अपनी माँ का हाथ का, अपने परिवार का हाथ का, या कई होटलों का, या कई प्रकार से मतलब मैंने सब चीज से इस पेट को बांध के रखा। नहीं खाया कहीं नहीं, होटलों में, शादियों में। सत्यानारायण की कथा भी हो तो भगवान ने, बौखनाग ने बोल रखा भाई लंगर पे नहीं खाएगा, अच्छा। खाएगा तो अंदर खाएगा। लंगर में मैंने कभी भी नहीं भोजन पाया। तो बौखनाग की इसी प्रकार से मैं उसके संयम नियम पे रहा, तो उसने भी बड़ी बड़ा कृपा करी। चमत्कार किया है, साथ ये दिया। कठिनाई कितनी हुई आपको, और इसकी प्रक्रिया क्या है? जी जी। मतलब जब पसवा बनता है तो उसकी जी। कुछ कठिनाइयां भी रही होंगी आपको? कठिनाई तो इसमें बहुत कठिनाई है। माना बात, जैसे हम केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो हम हफ्ता भर का समय लगता है, तो 1 हफ्ते तक हम लोग भोजन नहीं खाते थे। अच्छा। 1 हफ्ते तक हम फल फूल केला संतरा पे ही रहते थे। तो इससे बड़ी कठिनाई क्या है, इससे बड़ा तो मैं देखता हूँ कि कुछ नहीं है। जो इस पेट को हमने बहुत मारा है, इसने मतलब कुछ नहीं खा पाया। मतलब कभी तो रात को तकरीबन आपको 30 साल से ऊपर हो गया जी जी है जी। ना? तो इस बीच कुछ ऐसा कोई बड़ा चमत्कार आपके बीच हुआ हो, आपके साथ हुआ हो? कोई चमत्कार ऐसा विशेष तौर पे हुआ हो, कहीं का कोई, मतलब उम्मीद नहीं थी और वो काम हो गया? अब कोई तो जैसे राजनेताओं का भी मैंने सुना है जी कि जी जी यहाँ जो आशीर्वाद देता है, अगर देवता ने सच कह दिया तो हो जाता है, जी जी। और अगर नहीं है तो मना भी करते हैं। रही राजनेताओं की बात, राजनेता तो बाबा बौखनाग में मतलब मंदिर में उसके दरबार में तांता लगा हुआ है। अच्छा ये तो बहुत जब से मेरे पे देवता है तब से तांता लगा हुआ है। अच्छा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है मतलब जो मतलब बाबा बौखनाग ने अगर बोल दिया किसी को और वो ना सफल हुआ, तो ये भी हमारे लिए एक नेक की बात है। जिसको बोल दिया होगा वो विजय हुआ। कोई उदाहरण आजकल का? जी जी। जैसे कि उदाहरण हमारे अजय भट्ट भी हैं। अच्छा। आपके प्रदेश अध्यक्ष उपराड़ी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां पे भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने मेरे को कल भी बुलाया है कि माली जी बहुत धन्यवाद है, आपकी भक्ति ने हमको भी दोबारा बना दिया। तो आपके कई हमारे इधर पहाड़ के नेता हैं, शहर के नेता हैं।
तो ये जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी, थे जी। और फिर राज्य क्या जी, और जी, जी। मंत्री आपके चेयरमैन भी राज्यसभा। हैं, बड़कोट के हो, नौगांव के हो, आपके देहरादून के बड़े बड़े नेता लोग, विधायक। केवल एक बार ही मना किया, वो अच्छा। साकेत बोगना जी को। अच्छा, ये साकेत बोगना एक बार ये बाबा बोगना के दरबार में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे। जी 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 जी, अच्छा और उनके लिए एकदम मना कर दिया कि भाई आपकी जीत नहीं है। अच्छा हाँ, हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, ये भी एक पाप है। तो साकेत बोगना जी के लिए एकदम मना कर दिया। अच्छा, क्या आपकी जीत नहीं जी हो जी, पाएगी? इसके साक्षी ये अकेली बात है, हमारा जो बाबा बोखनाग झूलता है तो ये सबके सामने बोलता है, अच्छा ताकि मतलब कोई झूठ बात होगी तो जनता पहले उसको आवाज कर दी कि भाई आपने झूठ बोला यहाँ पे। अच्छा तो ये पूरे जनता के सामने बोलेगा कि भाई आपकी विजय है, या और नहीं होगा तो वो उसके लिए मना कर दे कि भाई आपका वो नहीं है। अच्छा, जैसे एक वो कहते हैं कि बाबा बौखनाग जो हैं अयोध्या भी गए हैं राम जी को मिलने, जी और उसमें भी कई ऐसे घटनाएं हुई हैं, जी तो जी क्या जी था वो? जी। बाबा बोखनाग उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध देवता है। जी अयोध्या धाम में पहला और लास्ट प्रमाण उसी का है। इससे पहले कोई देवता की डोली वहां पे न गई, और इससे लास्ट में भी सबके लिए इसके बाद लेख बन गया कि पहला देवता बाबा बोखनाग है और लास्ट भी बाबा बोखनाग है। जब बाबा बोखनाग ने शिवरात्रि में कहा कि भाई मैं अयोध्या की यात्रा करना चाहता हूं, तो हमारा मुल्क डर गया था कि भाई अब कैसा जाएंगे, चलो इधर अपने पहाड़ की यात्रा तो सरल है, पर नीचे अयोध्या की यात्रा तो बहुत कठिन है बाबा। तो चलो बाबा ने कहा कि भाई मेरी जुम्मर है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। अच्छा किसी भी कोई भी बाधा होगी या मानवा कुछ भी होगा तो ठीक है। हमारा मुल्क का जो बैठक हुई उसके बाद हमने योगी जी की से बात की कि भाई हमारे बाबा जी अयोध्या के मुख्यमंत्री, लिए तैयार है। यूपी के मुख्यमंत्री। जी 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 जी, उनका तो बहुत बड़ा सहयोग है। योगी जी की तो जय जयकार है, जिनके कृपा से भी हम लोग अयोध्या धाम राम भगवान के दर्शन किए। तो उसके बाद अब देवता यहाँ से जब चला तो देवता ने थोड़ा संकेत तो यही दे दिया था कि भाई 2-3 कुछ घटना होगी। अच्छा, यही बता दिया था। जी जी जी, थोड़ा यही संकेत दे दिया था, मतलब कि इस प्रकार थोड़ा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमारी भाटिया गांव की, प्रथम भाटिया गांव की एक गाड़ी कहीं एक ढंगार में रात को नींद की झोंक आई थी, ड्राइवर को एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी जी जी, और 4-5 खंडे गाड़ी ने पलटे, सीधे पेड़ पे लटक गई। अरे बाबा। अब जब उनके पीछे वाले जो गाड़ी जा रहे थे तो उन्होंने चिल्लाया, झंडा लाया, उन्होंने हाथ दिया, तब सब लोग हम नीचे गए तो उस ढंगार में देखा वो गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। अब सबने कहा भाई तो अब पता नहीं क्या होगा, अंदर ही जो भी होगा कुछ। जी जी जी। जब सब लोग गए अंदर तो उनको अंदर वालों को पता भी नहीं था कि गाड़ी ढंगार में गिरी कि या सड़क पे कहीं, कुछ पता नहीं था। जब हम उनको ऊपर ला रहे थे तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो हमने कहा भाई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उनको पता ही नहीं चला कि एक्सीडेंट हो पता गया? नहीं चला, इसकी ऐसी माया चली जी देवता की कि उनको पता भी नहीं चले कि हमारी गाड़ी ढंगार में गई। अच्छा, उसके बाद अयोध्या के लिए हम जा रहे थे आगे, तो एक हमारे कपनोल की गांव की एक महिला थी जी। वो थोड़ा हाईवे पार कर रही थी, मतलब थोड़ा सा या बाथरूम की शंका पड़ी होगी या कुछ जो भी है कुछ उनका। अच्छा, वो 18 टायर की गाड़ी थी वो। 18 टायर? जी अच्छा। 18 टायर की गाड़ी थी और उसपे लकड़ियां, बहुत बड़ा वो गट्ठा बांध रखा सारा। अच्छा, तो उसके नीचे आ गई वो औरत। अरे उसके नीचे जब आई तो सबने अपने आंखें बंद कर दी, भाई अब ये भी तो चले गई, अब ये पता नहीं, इसका तो पता नक्शा पता नहीं क्या जो भी होगा। आप गए हम लोग, उसमें हर रोज भी क्रोचने आ रखी थी। इसकी महिमा ऐसा भी हमने देखा अपने सामने के, प्रमाण बता रहा हूँ मैं, पुराना तो बहुत बड़े बड़े प्रमाण है। 18 टायर के ट्रोलर के नीचे महिला आई और कुछ मैंने को हमने बाहर खींचा तो उसमें खरोच भी नहीं आ रखी थी। अच्छा, तो इस बाबा बोखनाग की इतनी बड़ी महिमा। वहां से फिर हम भगवान रामचंद्र जी के चरणों के लिए चले अयोध्या धाम। तो जैसे बाबा बोखनाग राम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर गए तो वहां पे बाबा बोखनाग की पालकी ने जो डोली है वो विकराल रूप धारण कर दिया। अच्छा, क्यों विकराल रूप? इसलिए किया कि वहां की जो पुलिस व्यवस्था थी, फौज की व्यवस्था थी, वो उन लोगों ने रोका कि भाई अंदर नहीं जाएगी, अंदर किसी के लिए अलाउ नहीं, चाहे पालकी हो चाहे कोई भी हो। सब मतलब द्वार थकते वहां रस्सी बंधी हुई थी। बस जब बाबा बोखनाग की डोली विकराल हुई तो बहुत भारी हो गया। अच्छा, अब जब हम लोगों ने 10-15 लोग एक तरफ, दो तरफ लगे हुए हैं,
इनकी बस की बात नहीं, तो वो देवता छोड़ दिया नीचे। तब उनको बुलाया, फौज को बुलाया, वो डीआईजी भी थे वहाँ। अच्छा, वहाँ पे कई प्रकार के वहाँ वो अधिकारी पुलिस रहे होंगे। अधिकारी थे, सबको बुलाया और उनके कंधों में दे दिया सीधे हाँ हाँ कि लो भाई, हमारी बस की तो नहीं है, अब तुम इसको रोक रहे हैं तो इसको तुम देखो। हाँ हाँ। उनकी बस की बात भी नहीं। तब जब उनकी बस की नहीं, तो तब रस्सी कटी, तब जो आगे रस्सी थी लगी हुई। अच्छा, डोली को देवता को अंदर नहीं जाने दे रहे जी जी, अंदर से मतलब रोक रहे थे देवता की, अंदर नहीं आएगा देवता, तो वो रस्सी काट दिया। तब देवता सीधे भगवान राम के दर्शन करने सीधे मूर्ति के पास गर्भगृह में, अच्छा एकदम गर्भगृह के अंदर घुसा सीधा अच्छा। बाबा भोकनाथ। उसके बाद अब सीधे शांत हो गया। उसके बाद सीधे बिल्कुल हल्का हो गया फूल की तरह। अच्छा, डोली भारी थी, फिर जी हल्की जी, हो गई। बहुत भारी, कम से कम एक तरफ 20 लोग लगे थे, एक तरफ 20 लोग लगे हुए थे। अच्छा, अब जब हमारे पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो हमने उन फौज के कंधों में दिया देवता को। जो सुरक्षा कर्मी थे। जी 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 जी, वहाँ के जो पुलिस फोर्स है उनके कंधों में दिया। फिर भी उनकी बस की बात नहीं रही, ये भी नहीं, उनकी बस की बात भी नहीं रही, उन्होंने भी नहीं उठा पाया। फिर उन्होंने देवता को दंड दिया, माफी मांगा, तब उस जाके भगवान के दर्शन किया, डोरी काटी। उसके बाद अब हम वापसी की ओर। अच्छा, ये वापसी जी जी, ये वहाँ की हमारी, सुरक्षित, वहां से जी सब लोग वापस जी, पहुंचे। बहुत सुरक्षित ढंग से, किसी की खरोच भी नहीं आई। कुछ आप देश दुनिया के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे बाबा भौकनाथ को लेकर के, जी कि जी, दर्शन करने आए? मैं तो सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, बाबा भौकनाथ एक पहाड़ के राजा के रूप में मानते हैं। हम इसको शिव के रूप में मानते हैं। इसका तो यहाँ पे नाम बदल रखा है, क्योंकि ये अपने आप को केदार बाबा बोलता है, केदारनाथ। इसलिए आप सभी देश विदेश से आप सभी लोग बाबा भौकनाथ के दर्शन करने के लिए आइए। बाबा भौकनाथ का दरवाजा खुला है आपके लिए, रात दिन चारों तरफ से खुला है। अच्छा, जैसे कि क्या उसका नाम जो है, धामों में देवता जाता है, तो कुछ ऐसे भी बताया था कि 2013 की आपदा को लेकर के देवता ने पहले ही बता दिया था, ऐसा क्या रहा है वाकई? जी 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 जी, एक बार मतलब जैसे 2012 में बाबा भौकनाथ 4 धाम के लिए जब गया, तो बाबा ने उसी टाइम केदारनाथ में कहा कि भाई 2013 में एक भयानक आपदा आ रही है, इसलिए मैं अपनी यात्रा को 12 वर्ष के लिए रोक रहा हूँ। तो बाबा ने ये भी पहले ही बता दिया था केदारनाथ में कि भाई 2013 में एक भयानक आपदा आ रही, केवल मंदिर बचेगा, बाकी चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई आदमी है, सबके मकान यहाँ इसके अड़ोस पड़ोस से सब तहस नहस हो जाएगा। ये बाबा भौकनाथ ने बोल दिया था 12 जी में? जी जी जी, 12 में बोल दिया था, 1 साल पहले ही बोल दिया था। और बाबा भौकनाथ का मेला शेख संक्रांति जेठ का बीत के उसमें लगता है, तो उसी मेले के दौरान ये आपदा आई है। अच्छा, बाबा भौकनाथ की ऐसी भी माया अच्छा, है। बाबा भौकनाथ के साथ कोई और देवता भी जी, रहते जी, हैं, जी। बोल क्या है ये? और बाबा भौकनाथ के साथ सर्वप्रथम अष्टभुजा भगवती, जो जिसका थान बड़कोट में है, वो भी बाबा भौकनाथ के साथ की देवी है। अच्छा, इसके साथ एक अगवानी वीर, जिसको मतलब हम चेड़ो देवता के नाम से मानते हैं, जो बाबा भौकनाथ की अगवानी करता है। अच्छा ये बाबा भौकनाथ का वीर है। जी, ये काबुल खंड से जब आया, तो इसने सब देवताओं को, हिमाचल से होके सब देवताओं को इसने डरा के धमकाया, और सीधे बाबा भौकनाथ ने इसको अपने कब्जे में लिया और अपना अगवानी वीर इसको बनाया। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम, ऐसी कोई भविष्यवाणी देवता की आपको याद है कि जैसे केदारनाथ के लिए कहा कि 2012 में कह दिया कि 13 में बहुत बड़ी आपदा आई और आई, ऐसी कोई भविष्यवाणी और भी है बाबा की जो उन्होंने करी हो और हुई हो? बाबा भौकनाथ अपना भविष्यवाणी पहले ही कर देता है। कोई अगर गांव में कोई जैसा कोई मर रहा है जी, तो बाबा भौकनाथ पहले ही बता देता है, भाई अब 2-4 दिन में कोई घटना होने वाली है, तो पहले ही बता देता है। कई प्रकार से मतलब किसी गांव में या अग्नि भय है, या कोई मरता है, या कोई गाड़ी से दुर्घटना होता है, तो बाबा भौकनाथ पहले ही बता देता है 2-4 दिन पहले कि भाई अब घटना होने वाली है, थोड़ा आप सब। अच्छा, ऐसे भी बता देता है दुर्घटना जी। होगी, आगजनी जी होगी? जी जी जी, पहले ही बता देता है। कई जगह नदगांव में भी एक बार मकान पे आग लगी, तो बाबा भौकनाथ ने पहले ही बता दिया था अपने मेलों में कि
भाई इस गांव में किसी मकान पे आग लगेगी, तो वो भी है। जैसे जादू टोना अगर किसी के मकान में अगर रखा है तो बाबा भोकनाथ वहां पे भी बता देता है। वास्तु दोष जिसको बोलते जी जी, वास्तु दोष हुआ या कोई अन्य लोग जादू टोना करके लाते हैं किसी के मकान में डाल देता है। हैं। अच्छा, तो इसका उदाहरण मैं आपके लाखा मंडल में देता हूँ, पूरा गांव इसका साक्षी है, हमारे पुजारी लोग भी साक्षी हैं। तो मतलब बाबा भोकनाथ जैसे उस घर में जाता है तो बाबा भोकनाथ गेटी पे अवतरित होता है और बता देता है कि इस मकान के दीवार के अंदर जादू है। तो मतलब जादू भी है, बताया भी है, निकाला भी है उसने। अच्छा, डोली ने जी जो जी, देवता अवतरित पसवाने। होते हैं, पसवाने हाँ, जी अवतरित जी, होते ये हैं। यहाँ पे पसवाने निकाला है। अच्छा अच्छा, जी जी, इस प्रकार से बाबा भोकनाथ यहाँ पे नाग रूप में है, कहीं लोहारी नाग के रूप में है, कहीं पुंडरी नाग के रूप में है, कहीं बासुकी नाग के रूप में है, कहीं इधर नाग टिप्पा के नाम पे भी वो भी बाबा भोकनाथ ही है, कहीं मतलब शिकारू नाग के रूप में है। अन्य कई प्रकार से इसकी शाखा है। इधर राड़ीपुर बाबा भोकनाथ का है, आपके ब्रह्म खाल उसका मेला लगता है। उससे आगे गंगोत्री के रास्ते में भी बासुकी नाग है, मनेरी में उधर आगे लोहारी नाग है, पुंडरी नाग है। इस प्रकार से बाबा भोकनाथ की शाखा लगभग पूरे उत्तराखंड के अंदर है। इसीलिए इसको नाग भूमि जी, भी कहा जाता इसीलिए मतलब इसको नाग भूमि भी कहा गया है। उत्तर भारत में भगवान बद्री नारायण भी विराजमान है। इधर केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ हैं, तो इसके नागों की ही पूजा मानी जाती है। जय भोकनाथ। धन्यवाद आप सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे क्षेत्र को हमारे ओर से जय हो। बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है बाबा भोकनाथ की महिमा को लेकर के, क्योंकि ये पूरा उत्तरकाशी जनपद का अगर हम बात करें, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी का ये पूरा नाग भूमि ये कहा जाता है। यहाँ पर जो है चाहे आप सेम मुखेम के बासुकी नाग की बात करें या बौख टिब्बे में जो विराजमान हैं बौख नाग देवता उनकी बात करें, या नागतात में जो देवता है नाग देवता उनकी बात करें, या नाग टिब्बा, ये जो पूरा इलाका है उत्तरकाशी और टिहरी का जो पूरी नाग भूमि इसको कहा जाता है। यमुना के इस पार नाग भूमि, और कहते हैं कि यमुना के उस पार भगवान शिव के गण भूमि। तो ये ऐसी धरती है जिस धरती पर जो भी आया उसकी मनोरथ जो है हमेशा सिद्ध हुए हैं। और ये बाबा भोकनाथ वही हैं जो देश और दुनिया में इसलिए विख्यात हुए कि सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर विभिन्न राज्यों के जो है 17 दिन तक सुरंग में कैद हो गए थे। कोलैप्स जब वहाँ टनल हो गई थी तो उसको बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें वहां आई, लेकिन वो जब मशीनें टूटने लग गई, खराब होने लग गई, तो आखिरकार लास्ट में बाबा भोकनाथ थे, क्योंकि ये उन्हीं की धरती है और उन्हीं की जो बौख टिब्बा उससी के नीचे ये टनल बन रही है। तो उन्हीं की अनुमति से फिर वो सुरक्षित 3 दिन के अंदर बाहर भी आए थे। तो हम चाहेंगे कि द महिमा को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और देश और दुनिया के लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आएं और बाबा भोकनाथ के दर्शन करें।